हिंदी का पाठ दूसरा, बिल्ली का बिलुंगड़ा देख रहे। लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। लेखक का परिचय देखो। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। गद्य संबंधी देखो। हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, यानी कि कोई सत्य घटना इसमें दिखाई जाती है और जीवन में कोई रोचक घटना घटी हो। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। देखो कि इस पाठ में कैसी घटना हुई जिस वजह से गलतफहमी हुई और बाद में उसका हास्य घटना में रूपांतर हुआ। कि देखो बच्चों, संवाद नियम हमें क्या देखना है कि समूह बनाकर अपने दैनंदिन जीवन में घटित हास्य घटना प्रसंग को संवाद रूप में प्रस्तुत कीजिए। देखो आपके साथ पर अगर कोई हास्य घटना घटी है तो आपको उसको क्या करना है, संवाद रूप में प्रस्तुत करना है। ये आपका होमवर्क है। अब देखो पाठ में, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। देखो पहले के जमाने क्या होता था कि बिल्ली अगर घर में आती है जाती है तो हम उसे बुरा मानते हैं, उसको अपशकुन मानते थे, क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना हमारा काम खराब करने वाला था, ऐसा लोग पहले समझते थे। लेकिन परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यानी कि घपले में पड़ना का मतलब है गड़बड़ी होना। कि आजकल की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि पुरानी विचारधारा और परंपरा क्या हो गए, सब कुछ गड़बड़ा गए हैं। कि हम क्या कर रहे हैं, देखो कि वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो सद्य स्थिति है उसके आधार पर हम अपनी परंपरा विचारधारा को क्या करते हैं, बदल देते हैं। और उसी तरीके से हम अपना पुरानी परंपरा को छोड़कर नई परंपरा करने पर तुले हुए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और लेखक अब क्या कहते हैं कि वही विचार ठीक समझा जाता है। वो क्या बोल रहे हैं, देखो कि पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारे एक न चले। तो लेखक बोल रहे कि उनके घरों में क्या हो गए हैं, चूहे हो गए थे और वो चूहे बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो चूहे घर से बाहर नहीं निकले। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल का मतलब होता है अनाज रखने के लोहे के बड़े डिब्बे। और यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर का मतलब असर करने वाला। परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। आंख बचाना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है कतरा कर या फिर चोरी छिपे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श का मतलब यहाँ पर क्या है, सलाह या फिर मुहावरा भी होता है कि सलाह करना या फिर राय लेना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति का मतलब ऐतराज। तो लेखक क्या बोल रहे हैं कि चूहों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले ढोल बनवाए और उसमें अनाज आटे रखने लगे। लेकिन ये उपाय भी असरदार नहीं हुआ। वो चूहे क्या करते थे, फिर भी उन ढोलों में घुसने लगे। फिर उन्होंने अपने दोस्तों से राय ली और एक बिल्ली पालने का फैसला उन्होंने ले लिया। फिर देखो आगे, चुनांजे एक बिल्ली लाई गई। चुनांजे का मतलब यहाँ पर है इसलिए उन्होंने एक बिल्ली लाई। उसकी खूब खातिरी होने लगी। खातिर यानी कि आदर सम्मान, कि वो बिल्ली अब चूहे खाएगी तो हम उस तकलीफ से बाहर निकलेंगे। इस वजह से वो सब कुछ बिल्ली का आदर करने लगे। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। तो देखो उसकी खातिर में क्या हुआ, उसको दूध पिलाया गया, रोटी भी देने लगी। इस वजह से उसने क्या किया, चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। देखो जिस वजह से बिल्ली लाई वो काम जैसे कि उनका पूरा हो गया। घर के सारे चूहे गायब हो गए। इस वजह से सब लोग बिल्ली के ऊपर खुश हो गए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा।
2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग आ गए यानी परेशान हो जाना। देखो बिल्ली का उनको कोई खर्चा भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बिल्ली ने तो पहले चूहे साफ कर दिए। उसके बाद वो क्या करती थी, थाली से झूठा ही खाती थी और किसी को परेशान भी नहीं करती थी। लेकिन 2 महीने बाद वो क्या हो गए, बिल्ली से तंग आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तो हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो देखो बिल्ली जो है वो क्या कर रही थी, पहले उसने तो चूहों का सफाई कर दिया, लेकिन बाद में इनको क्या लगा, वो बिल्ली उनको परेशान कर रही ऐसा उनको लगने लगा। क्योंकि बिल्ली क्या करती थी, उसका रवैया भी वहां पर रहने का क्या हो गया, बदल गया। इस वजह से सबका व्यवहार उसके प्रति बदल गया, क्योंकि वो अब ज्यादा खाने लगी थी और घर में उधन मचाना उसने शुरू कर दिया था। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसी मात खाती। तो देखो लेखक ने बोला कि बिल्ली को पता लग गया कि हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल गया है। किस किस वजह से? कि बिल्ली को उन्होंने क्या बोला, समझदार जानवर। क्योंकि वो शेर के भी काबू में नहीं आती तो हमारे काबू में कैसे आती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया का मतलब है तरीका या फिर चाल चलन उसने बदल दी। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। तो देखो बिल्ली को जैसे पता चल गया है कि ये मुझे अच्छा खाना अब नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो उनके आगे पीछे जाने के बजाय वो घर में ही रसोई में छुपकर बैठने लगी। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। यानी कि देखो कि बिल्ली ने अब क्या कहा, उनकी राह देखने नहीं लगी कि वो मुझे कब खाना देंगे, लेकिन वो क्या करने लगी, अब खुद से ही जाकर खाना ढूंढकर खाने लगी। जिस उसको जो जी में आए वो खाने लगी थी। और उसकी यह चोरी क्या हो गई, पकड़ी भी गई थी। और एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े में हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। तो लेखक बोले कि एक दिन तो उसने हद ही कर दी कि जो रात को उन्होंने दूध का दही जमा कर रखा था वो उसने क्या किया, वो बड़े मजे से सुबह वो खा रही थी। यानी कि इस प्रकार बिल्ली अब क्या करने लगी कि खाना देने के लिए वो उनकी राह नहीं देखती, वो खुद से ही जाकर कभी दूध कभी दही सब कुछ क्या करने लगी थी, खराब करने लगी थी। और इस वजह से उनका व्यवहार बिल्ली के प्रति बदल गया था। अब देखो ये पहला परिच्छेद है, इसके ऊपर मैं जो प्रश्न भेजूंगी उसके आप उत्तर लिखना। धन्यवाद।